मैम 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 हाँ मुझे ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अरे कल ही तो समझाया था, इधर आओ मेरे पास, मैं समझा देती हूँ। मैं यहीं पर ठीक हूँ ना। अरे आओ तो सही, मेरे पास बैठो आके। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कल मैंने समझाया था ये तुम्हें। देखो ये जो सवाल है ना, इसका अरे क्या बात है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है। हाँ थैंक यू मैम। अरे तुम्हारी तो स्किन भी बहुत ग्लोइंग है, क्या लगाती हो? कुछ नहीं मैम, ये वाला आप मुझे समझा दो। अरे ये सवाल ववाल सब होते रहेंगे। मैम एग्ज़ाम है ना। वैसे तुम अपने पैरों पे वैक्स करवाती हो? नहीं नहीं मैम, नेचुरली ऐसे हैं। इतना घबरा क्यों रही हो तुम? मैम एग्ज़ाम है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे मैंने ही तो कराने हैं तुम्हारे एग्ज़ाम, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मैम टेंशन नहीं, अगर फेल हो गई तो आपको तो पता है ना कि मेरे भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं। मेरे रहते हुए तुम फेल कैसे हो सकती हो? वैसे तुम्हें पता है तुम ना बहुत थैंक यू मैम, पर आप ये ऐसे कैसे टच कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा वैसे जब तेरा बॉयफ्रेंड राहुल तुझे टच करता है तो? नहीं नहीं मैम, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरा जस्ट फ्रेंड है। मुझे सब पता है, स्कूल में रहती हूँ मैं, सब जानती हूँ। राहुल से चोरी चोरी छुप छुप के मिलती है ना। एक्चुअली मैम सारे ना उसको गलत समझते हैं, इसलिए मुझे छुप के मिलना पड़ता है। मैम क्वेश्चन समझा दो ना आप। अरे क्वेश्चन सब होते रहेंगे। ये बता तुझे मैं कैसी लगती हूँ? मैम आप तो बहुत हॉट हो, अच्छे लगते हो मुझे। मुझे ना तू भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, ऐसे टच करो। मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं है ना टच करते। अरे इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है तू? हाँ मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। हाँ? यही तो कि आप एक लड़की हो और लड़की को इस तरीके से टच करो, तो मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। आई मीन क्या मैम? मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। मैम अगर आपके हस्बैंड को ये पता लगा तो? मुझे कौन बताएगा उसे? तू मुझे खुश कर दे, मैं ना तुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कर दूँगी। नहीं नहीं मैम, ये सब गलत है। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच ऐसा नहीं हो सकता कुछ। क्यों नहीं हो सकता? हाँ किसी को कुछ भी बताना चाहिए। देखिए मैम ये गलत है और मैं घर जा रही हूँ अपने। अरे घर इतनी जल्दी? हाँ मैम देखो ये गलत है, अगर किसी को पता लग जाएगा ना तो खामखा में, समझ रहे हो ना आप? मेरी जान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर में तेरे और मेरे सिवा है ही कौन? मैम हटिए यहाँ से। शर्मा गई। कोई बात नहीं, आखिर मैं इसकी टीचर हूँ, मेरी बात तो इसे माननी ही पड़ेगी। और अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी मुझे बहुत अच्छे से आती है। ये मैम को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मेरे साथ वो सब करना चाहती है। छी, मुझसे सोच के ही घिन आ रही है। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगी। आज तक तो मैडम ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी, पर अचानक से ये सब, मुझे लगता है इनके दिमाग में ना काफ़ी टाइम से ये सब बातें चल रही थी, पर ये मुझे बता नहीं रही थी। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के आई हूँ। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? और तुम वहाँ से यहाँ उठ के क्यों आ गई? अरे मैम वो ना मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आई थी। प्यास तो तुम्हारी मैं बुझा देती। देखो मैम ये सब गलत है, ये सब अच्छा नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मैम, आप मुझे अच्छे लगते हो, पर मैंने कभी वैसी नज़र से आपको देखा नहीं है ना। तो आप देख लो। देखिए मैम ये सब गलत है, अगर आपके हस्बैंड को पता लग गया ना तो आप समझ रहे हो ना क्या होगा। अरे कौन बताएगा उसे हस्बैंड हस्बैंड? सुन ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम देखिए ये सब गलत है, दूर हटिए आप। ठीक है, तुझे मेरी बात नहीं मानी ना, कोई बात नहीं। अब ना तुझे मैं एग्जाम में फेल कर दूंगी और तेरे भैया को भी बताऊंगी कि राहुल के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं मैम, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको ये सब पता लगेगा ना तो मुझे स्कूल से निकलवा देंगे। प्लीज़ मैम उन्हें मत बताना। तो देख, अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरे भैया को कुछ ना बताऊं और तुझे एग्ज़ाम में पास भी करवा दूं, तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा वैसा कर। और देख, फ़ायदा तेरा ही है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन, सोच। मैं वेट कर रही हूँ तेरा। ठीक?
अरे यार, ये कैसी बातें कर रही है मैडम, और ऊपर से धमकी भी दे रही है कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो भैया को बता देगी। एक काम करती हूँ, सर को ना सारी सच्चाई बता देती हूँ कि मैडम मेरे साथ क्या करना चाहती है, फिर बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। हेलो सर, मुझे ना आपसे मैडम के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। समझाया तो है इसे मैंने, और मुझे लगता है कि इसकी समझ में आ जाएगा जरूर। आओ बैठो। तो जो मैंने तुम्हें समझाया वो समझ में आया तुम्हारी? हाँ मैम, मुझे समझ में आया, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और लड़कियों के बीच ये सब रहे ना तो ठीक रहता है, और लड़के तो सच में वीडियो वायरल भी करते हैं, ब्लैकमेल भी, और मुझे पास भी तो होना है, तो आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी ना। बहुत समझदार हो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें समझाने की कब से कोशिश कर रही थी कि लड़कों वर्गों का चक्कर छोड़ो और मुझे खुद मानो। हाँ मैम, अब जैसे जैसे आप कहेंगे ना मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे पास कर देना। अरे टेंशन मत लो, इस बार ना टॉपर तुम ही रहने वाली हो। पक्का ना मैम? पक्का। और आप मेरे भैया को तो नहीं बताओगे ना वो राहुल के बारे में? मैं क्यों बताऊंगी, पागल थोड़ी मैं। तू बस मेरी बात मान ले, मैं तेरी सारी बातें मान लूंगी। हाँ, आप जैसे कहोगे ना मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हाँ मैम, हाँ ठीक तो है ये सब करना। कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। अगर आपके हस्बैंड को ये सब पता लग गया तो? अरे उसे कौन बताएगा, मैं बताऊंगी क्या? मैं तो बताऊंगी, और तुम बता देना। नहीं नहीं मैम, मैं क्यों बताऊँगी, इसमें तो मेरा ही फायदा है ना। तुम बहुत समझदार हो। अब टाइम से हाँ मैम। अरे आज, अरे विशाल, आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर कैसे आ गए आज? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो गया कि मैं इतने जल्दी ऑफिस से आ गया? क्या चल रहा था ये सब? कुछ नहीं, मैं तो बस वो ना इसकी शर्ट का बटन खुल गया था वो लगा दी थी। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको सारा सच बताया ना फ़ोन पे कि मेरे साथ क्या करना चाहती है। अरे चुप, क्या बकवास कर रही है तू, पागल हो गई क्या? मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है? ये झूठ बोल रही है विशाल। बस करो, झूठ कौन बोल रहा है ना, मुझे सब कुछ पता चल गया। इसने ऑलरेडी फ़ोन करके ना थोड़ी देर पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, इसलिए मुझे ऑफिस का सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हस्बैंड को बताया? देख तुझे तो इस बार मैं फेल करवाऊंगी। देखो सर, अब भी फेल होने की धमकियाँ दे रही है मुझे। क्या बोल रही तुम, इसको फेल करोगी? और हाँ, ये कौन होती है तुम्हें फेल करने वाली? तुम खुद मेहनत कर रही हो ना, तो ये तुम्हें फेल बिल्कुल नहीं कर सकती। और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि स्टूडेंट के साथ ये सब हरकत करते हुए? विशाल ये सब झूठ बोल रही है, तुम्हें क्या मैं ऐसी लगती हूँ? मैंने सब देख लिया कि तुम क्या कर रही थी। मैं 10 मिनट से ना बाहर ही खड़ा था, ठीक है? अरे स्टूडेंट और टीचर के बीच का दायरा भूल गई तुम? वो बच्ची पढ़ना चाहती है, माँ बाप के सपने पूरा करना चाहती है, और तुम क्या सिखा रही हो इसे यहाँ पे? ये सब तुम्हें तो मैं देखता हूँ। यार तुम एक काम करो, ये लो अपनी बुक और जाओ घर। थैंक यू सो मच। और हाँ, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विशाल देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, ये लड़की ना झूठ बोल रही है। यही ये सब कर रही थी मेरे साथ, और जब मैंने मना किया ना इसको करने को, तो इसने ये सब कर दिया। ये कह रही थी कि मैम मैं आपको खुश कर दूंगी, आप मेरे नंबर बढ़वा देना। मैं सच बोल रही हूँ विशाल। मैं मान भी जाता कि ये लड़की झूठ बोल रही है, पर हमारे बीच जो 6 महीने से चल रहा है वो क्या है? जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम मुझे करीब भी नहीं आने देती। अरे पता नहीं कौन से वो बाबा वाबा का बहाना दे रही हूँ कि बाबा ने 1 साल के लिए मना किया है, यही सब बहाना दे रही थी ना तुम। ठीक है, तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो सुनो सच। हाँ, मैं लेस्बियन हूँ, और मुझे ना लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। पता नहीं क्यों मेरे मम्मी पापा ने ना तुमसे मेरी शादी करा दी। तुम्हें तो पता है ना कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने तुम्हें टच नहीं करने दिया, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? अरे अगर तुमको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था तो ये बताओ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद खराब क्यों की? मजबूरी में, घर वालों के प्रेशर में आके क्या करती थी? तुम्हारी मजबूरी के चक्कर में ना किसी की ज़िंदगी खराब हो गई। अब एक काम करो, जो हो गया सो हो गया। मैं आज के आज है ना साइन कर देना और निकल लेना इस घर से। ये क्या बोल रहे हो तुम विशाल, पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे तलाक दोगे? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, और मैं क्या बोलूंगी मम्मी पापा को? अच्छा, तुमको ये छोटी सी बात लगती है? अरे तुम लेस्बियन हो, तुमको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारे साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे गुजारूंगा भी ज़िंदगी? बताओ। विशाल देखो, मैं खुद को बदल लूंगी, मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स को पैदा कर लूंगी। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तलाक मत दो विशाल। मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, नेचुरली तुम्हारे अंदर जो गट्स है ना वो कभी नहीं बदल सकते, ठीक है? एक काम करो ना, कोई अच्छी सी लड़की देख लो, उससे शादी कर लो और ज़िंदगी बसा लो।
पर मुझ पे एक रहम कर दो कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ आप, ठीक है? डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएंगे। मेरी बात तो सुनो विशाल, क्या करूं? इससे बात करती हूँ, इसे समझाना होगा, वरना मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगी।